अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशंस, ज़ीरो, रॉ एंड अदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.4 हमारे पास आज जो हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। हमने ये प्रूव करना है, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A और हमने ये प्रूव करना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और A में से माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक्स होना चाहिए। हमने उस आंसर को चेक करना है, रिजल्ट को, कि क्या वो वाकई वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में देखते हैं जी। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले A मैट्रिक्स ले लिया, ये वाला। इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रॉ को कॉलम में और कॉलम्स को रॉ में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनता है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या करेंगे, इन रॉज को कॉलम में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 0 1 2 0 3 2 1 3 2 -1 -1 3 2 -1 3 2। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट अब क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम A मैट्रिक्स में से A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास A का ट्रांसपोज है। तो जब हम A मैट्रिक्स में से A का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी तरह 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली हम थर्ड रॉ की हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। -1 में से 0 करेंगे तो -1, 3 में से -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने इस आंसर को चेक करना है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, हमने ये पढ़ी है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन कि A का ट्रांसपोज लें तो वो -1 के इक्वल है। A का ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स में से हम माइनस कॉमन लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो इसका फाइनल आंसर नहीं आया अभी, सिर्फ हमने ये फाइंड किया है कि A माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर क्या है। अब इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। तो हमारे पास हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 एंड 0। ये हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम, अब देखिए ये हमारे पास ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम नहीं है। जस्ट इसमें से माइनस को कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो जिधर जिधर तो माइनस है वहाँ से बाहर आ जाएगा, और जहाँ पर नेगेटिव का हमारे पास साइन नहीं है उन एंट्री के साथ नेगेटिव का साइन क्या कर देंगे, लगा देंगे। मतलब 0 ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन माइनस कॉमन आ जाएगा, ये 0 एज इट आ जाएगा, 4 के साथ माइनस लग जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें और ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये मैंने 2 टिक के निशान लगाए हैं ब्लैक कलर से। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में अब क्या है, सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव कॉमन लेने से। तो हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू A माइनस ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसमें से जस्ट नेगेटिव का साइन कॉमन लेने से हमारे पास अगेन वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास दो पार्ट हैं इसमें क्वेश्चन के। शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर उसने हमारे पास मैट्रिक्स हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि आप कोई भी एनी 2x3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जनरल कोई भी मैट्रिक्स आप 2x3 का ले लें। आपने उसको प्रूव करना है कि 2x3 का मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट बन रहे हैं, एक आपने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, एक आपने ये करनी है। तो मैंने क्वेश्चन में A ट्रांसपोज कर दिया है और बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद एज ए होमवर्क करना है। कौन सा? A ट्रांसपोज A। ये क्वेश्चन आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट बनेगा, वो आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का एज ए होमवर्क। आपके पास मैट्रिक्स मैंने जनरल लिया है 2x3। 2x3 का मतलब उसमें 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो अब मैंने A B C D E F ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। आप A11 A12 A13 B21 B22 एंड B23 आप इस तरह का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, योर चॉइस। तो मैंने यहाँ पर A B C D E एंड F ये मैट्रिक्स अपनी तरफ अपनी मर्जी से लिया है, जनरल मैट्रिक्स लिया है, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2x3 है, मतलब 2 रोज हैं एंड 3 क्या है हमारे पास? कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है? हमने मैंने फाइंड किया है A ट्रांसपोज फर्स्ट पार्ट, तो इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये इसकी रॉज जो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। A B C हमारे पास A B C D E F हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमने क्या करना है कि A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले A मैट्रिक्स फिर A ट्रांसपोज। ये A मैट्रिक्स पोज किया हुआ था, ये उसका क्या है? ट्रांसपोज। अब मैंने आपको ये बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। दो मैट्रिक्स हम तब ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रॉज आपस में क्या हो? सेम हो। अब देखिए ज़रा गौर से, हमारे पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो 3 हैं और इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉज क्या हैं? 3 हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने का इसका क्या कार्य क्या है? हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रॉ को पकड़ेंगे, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले A B C को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A से करेंगे A का स्क्वायर, B से करेंगे B का स्क्वायर, C से करेंगे C का स्क्वायर। अब इसी रॉ को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई होगा? A को D से करेंगे AD प्लस B को A से करेंगे BE, C को F से करेंगे तो CF। अब सेकंड रॉ पे आ जाइए। सेकंड रॉ हमारे पास फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? DA प्लस EB प्लस FC। अब आपने इस रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि ये सेम है तो क्या हो जाएगा? D का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई दी। ये हमारे पास क्यों सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक्स की क्या थी कि जस्ट हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और अगेन वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है सिमेट्रिक है तो इसका क्या करें? ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो रॉ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कॉलम जो है वो रॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रॉ है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रॉ है तो सेकंड रॉ है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आप लोग A ट्रांसपोज, अब आप ये मैट्रिक्स देखें और ये वाला मैट्रिक्स देखें, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? सेम है। ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक्स आ जाए जिसका ट्रांसपोज लेने से उस पर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका सेकंड पार्ट बच्चों आप लोगों ने खुद करना है और आपने सेकंड पार्ट में A ट्रांसपोज A फाइंड करना है और जो ये मैंने मैट्रिक्स लिया है A B C D E F आपने इससे
कोई डिफरेंट मैट्रिक्स खुद लेना है और चेक करना है कि क्या आपको डिफरेंट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का जनरल मैट्रिक्स लेके उस पर आपने ये प्रूव करना है। मैंने ABCDEF लिया है तो आपने इस मैट्रिक्स के अलग कोई डिफरेंट कोई मैट्रिक्स की एंट्रीज लेके आपने इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है, इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में शामिल है, जिसमें लिखा हुआ है कि A+A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आपने ये कल वाला लेक्चर अगर देखा हुआ है तो उसमें सारी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की, हार्मिशियन की, स्क्यू हार्मिशियन की, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने हार्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन में दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या था कि हमने मैट्रिक्स लें, उसका कॉन्जुगेट लें, देन उसका ट्रांसपोज लें तो वो अगेन हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। काम वही है सिमेट्रिक वाला, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज हुई है कि हमने उस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लेना है, देन उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ओरिजिनल वाला दोबारा मैट्रिक्स वही आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास हार्मिशियन है, और अगर -a के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू हार्मिशियन है। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमने हार्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की भी आपको मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम लेते वक्त क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं मतलब आयोटा वाली, उनके साथ जो साइन होता है जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उन साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब प्लस का साइन है तो उसे नेगेटिव का साइन बना देंगे, नेगेटिव का है तो उसे प्लस का बना देंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयोटा वाली टर्म के साथ। उसके अलावा जो बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी, कांस्टेंट टर्म्स हैं या कोई भी चीज़ है, उसके साथ कॉन्जुगेट के साथ उसका साइन चेंज नहीं होता। ओनली कॉम्प्लेक्स के साथ आयोटा वाली फॉर्म जो आयोटा है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये आयोटा है, ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। ये 1 + आयोटा है तो ये 1 - आयोटा है। अब देखें 1 का साइन चेंज नहीं हमने किया, हमने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, 1 एज इट आ गया, और माइनस आयोटा क्या हो गया, प्लस आयोटा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज, क्योंकि A+A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को हमें प्रूव करना है। तो इस कॉन्जुगेट का क्या लें, ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 1 - आयोटा और 1 और आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब हमने A मैट्रिक्स में ऐड करना है A+A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हमारे पास ये मैट्रिक्स A है ओरिजिनल मैट्रिक्स, प्लस उसमें A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और 1 + आयोटा में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 + आयोटा हो जाएगा। 1 + 1 माइनस आयोटा करेंगे तो 2 - आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा और प्लस आयोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स जो हमारे पास आंसर आया है इसको चेक करना है कि ये हमारे पास हार्मिशियन है या नहीं है। ये हमने प्रूव करना था कि शो दैट A+A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स को अगर हमने हार्मिशियन चेक करना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे। इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो 0, ये 2 + आयोटा तो 2 - आयोटा हो जाएगा, 2 - आयोटा तो 2 + आयोटा हो जाएगा, ये 0 एज इट आ जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, इस मैट्रिक्स का हार्मिशियन ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट के बाद हमने क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये वाली रॉ फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली रॉ सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 0, 2 - आयोटा, 2 + आयोटा 0। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला, मैंने रेड जो है हम मार्कर से टिक के निशान लगाए हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, देन ट्रांसपोज लिया। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स अब आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब A+A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ओवर कॉन्जुगेट ओवर ट्रांसपोज इक्वल टू A+A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, देन हमने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, लेकिन उस मैट्रिक्स को जो हमारे पास कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा अगेन फिर वही आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास A गिवन है 1 + आयोटा एंड आयोटा।
वन प्लस एयोटा एयोटा, हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। हमने ए का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, देन हमने ए का ट्रांसपोज और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर हमने जो फाइंड करना है वो आ जाएगा। सबसे पहले मैट्रिक्स का हमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है कि हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसकी कम्प्लेक्स एंट्री के साथ जो साइंस हैं वो चेंज कर देते हैं। अब 1 प्लस एयोटा जिसे क्या लिख देंगे 1 माइनस एयोटा, और एयोटा को क्या कर देंगे माइनस एयोटा। अब इस कॉन्जुगेट जो हमने लिया हुआ है मैट्रिक्स का, इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसके जो रॉज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस एयोटा सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस एयोटा हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये ए मैट्रिक्स है, ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। तो अब आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते वक्त इसका हमारे पास ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 1 और इसका ऑर्डर है 1 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रॉज जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो हैं कॉलम वो 1 है और इसकी नंबर ऑफ रॉज क्या है 1 है, जिसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के और सेकंड की नंबर ऑफ रॉज आपस में सेम है। सबसे पहले हम फर्स्ट रॉ को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 माइनस एयोटा से करेंगे तो 1 माइनस एयोटा, 1 को माइनस एयोटा से करेंगे तो माइनस एयोटा। ये हमने क्या किया है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। अब हमने क्या करना है, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सेकंड रॉ क्या है 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा को 1 से करेंगे ये आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा को इससे करेंगे तो 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा को माइनस एयोटा से करेंगे तो माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। एयोटा का 1 से 1 आ गया, एयोटा को इससे किया एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा और एयोटा को इससे किया तो एयोटा इंटू माइनस एयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 माइनस एयोटा, ये 1 प्लस एयोटा, इन दोनों को सॉल्व करें 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एयोटा, ये एयोटा एज इट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एयोटा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना था, यही हमने इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और 8 ये आप लोगों ने करने हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी आप लोगों ने सारी याद करनी है, वो लाजमी करनी है। और उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है एज ए होमवर्क, ये आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया है आपने इससे कोई डिफरेंट मैट्रिक्स लेकर उसको आपने प्रूव करना है कि वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए।